राम राम। दिस आदित्य गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारी रिकर्जन सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है पावर ऑफ टू। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ अ पावर ऑफ टू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, आपको कोई भी एक इंटीजर गिवन होगा एन, आपको ये बताना है क्या इस एन को मैं टू की पावर एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या। मतलब देखते हैं क्या है। लेट्स सपोज एन गिवन है अपने को 4, तो इसको मैं टू की पावर में लिख सकता हूँ, जो कि होगा टू की पावर 2। लेट्स सपोज एन गिवन है 8, तो इसको मैं टू की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कोई भी एन गिवन है तो आपको बताना है, अगर टू की पावर फॉर्म में टू की पावर एक्स में लिख सकता हूँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। फॉल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज एन गिवन है 0, तो इसको मैं टू की पावर एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तो इसको भी मैं टू की पावर फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है। अभी कैसे करेंगे ये देखो। तो पहले मैं टू की पावर जहाँ से चालू होती हुई लिखता हूँ, टू की पावर 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से टू की पावर चालू होती है, तो एग्जांपल लिख लेते हैं एक बार एन के भी। नेगेटिव नंबर्स तो हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में, जीरो से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जीरो से भी पॉसिबल नहीं है कि टू की पावर जीरो ही वन होगा। ठीक है, तो एक तो अपने को एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर कंडीशन लिख देंगे एक साथ। ठीक है। ठीक है, ऐसे ठीक है। तो अब टू की पावर जीरो को मैं नहीं लिख सकता, टू की पावर वन को मैं लिख सकता हूँ टू की पावर जीरो की फॉर्म में, टू की पावर टू को टू की पावर वन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, थ्री को मैं नहीं लिख सकता, फोर को लिख सकता हूँ टू की पावर टू में, फाइव को नहीं लिख सकता, सिक्स को नहीं लिख सकता, सेवन को नहीं लिख सकता, टू की पावर एट को लिख सकता हूँ, नाइन को नहीं लिख सकता। ठीक है। ठीक है, तो अब अपने को इससे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या मिल रही है कि वो सारे नंबर जो नेगेटिव हों, और साथ साथ में जीरो वाला नंबर भी, एंड ज़ीरो, ये तो मैं कभी नहीं लिख सकता। पहली ऑब्जर्वेशन तो देखो, ज़ीरो पे नहीं हो सकता, और उसके नेगेटिव नंबर्स वाले को भी मैं कभी भी टू की पावर एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, इसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन निकालनी है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को मैं कभी भी टू की पावर एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, इसके बाद इवन नंबर्स, ये लिख सकता हूँ या फिर नहीं लिख सकता। ठीक है, ये इसमें मुझे ना देखना पड़ेगा, वरना तो मैं सीधा सीधा लिख देता भाई ऑड को नहीं लिख सकते, इवन को लिख सकते हैं। पर इवन में कहीं देखो सिक्स को नहीं लिख सकता, एट को लिख सकता हूँ, ऐसा मुझे कुछ लॉजिक यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमने बिल्कुल अच्छे से मैथ्स पढ़ रखी है तो तुमको आता होगा, बेसिक मैथ्स है तो ये तुमको आ गया होगा अभी तक तो, पर फिर भी मैं तुमको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो पहला बेस केस तो क्या हो जाएगा, और एक ऑड नंबर में वन एक्सक्लूडेड है। ठीक है, वन को वन को मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ऑड में वन एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूड वन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो एक्सक्लूड वन को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो बेस केस लिख लेते हैं पहले तो। ठीक है, बेस केस क्या है कि भाई कब मेरे को रिकर्सिव कॉल्स रोकनी होगी, जब मुझे कोई या तो नेगेटिव नंबर मिले या फिर मेरा जीरो आ जाए, या तो एन लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए तब रोक देना, या फिर ठीक है, एक तो ये इधर रोक देना कि भाई एन नेगेटिव नंबर है या फिर है ना जीरो आ गया तो रोक देना। और एक अ, अगर वन हो जाए, एन इक्वल टू वन, तो भाई ये हो सकता है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ टू की पावर एक्स की फॉर्म में। ठीक है, ये तो ये दो कंडीशन मेरी बेस केस के अंदर आएगी, मैंने इस ऑब्जर्वेशन से निकाली वाली चीज़। ठीक है, क्योंकि वन एक्सक्लूडेड था, और ये, और तुम ये चाहो तो यहीं पे दे सकते हो इसके साथ भी कि भाई यहाँ पे ऑड नंबर भी चेक कर लेना, या फिर तुम अलग से नीचे लिख लेना, तुम कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑड नंबर को भी एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो अब अपने को इवन पे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, भाई इवन है तो क्या करें। अब देखो एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो समझ में आ गया होगा, पर दोबारा एक एग्जांपल लेता हूँ। एट है, एट को मैं क्या लिखता हूँ, टू की पावर थ्री। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, विच इज इक्वल टू एट। ठीक है, अब देखो, जब मैं इसको एक बार टू से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बनता है, टू इंटू टू, जो कि है फोर, और इसको मैं बाकी हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको वापस से टू से डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा, टू अपॉन टू, वापस से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा, वन, और वन को मैं टू की पावर एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो कि होगा टू की पावर जीरो। ठीक है, तो तुम एक ऑब्जर्वेशन क्या निकली कि भाई कोई भी नंबर है उसको एक एक बार टू से डिवाइड करते जाओ, मतलब हाफ करते जाओ, एन को हाफ करते जाओ। ठीक है, अगर एन को हाफ करते जाओगे, फिर हाफ करते जाओगे, लास्ट में अगर वन बच रहा है तो उसको टू की पावर एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर वन नहीं बच रहा रिमाइंडर, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर नहीं, इसका आंसर वन नहीं आया डिविजल का,
है ना? तो क्या इसका मतलब क्या है कि मैं इसको 2 की पावर एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है? तो ये बेसिकली बेसिक मैथ्स है, ठीक है? तो ये मेरा रिकर्सिव रिलेशन होगा जो अपन अभी तक कॉल्स दे रहे थे, पहले फिबोनाची में n-1 n+1 ऐसे कॉल जा रही थी, इस बार n/2 की कॉल जाएगी, ठीक है? क्या मतलब है इसका? कि भाई मेरे पास f फंक्शन में n आया, मैंने चेक कर लिया क्या n लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उसने बोला नहीं है, ठीक है? तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने चेक कर लिया क्या n 1 के इक्वल है, तो बोला अभी नहीं है, तो ये वाला बेस केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो वो बोला कि रिटर्न करो क्या? पहले तो ये चेक कर लो भैया कि n इवन होना चाहिए, क्योंकि ऑड होगा तो नहीं चलेगा। पहले तो ये चेक कर लो इवन है क्या? तो इवन कैसे चेक करेंगे? n मॉड्यूलस सॉरी हाँ n मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब 2 का रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका इसको मॉड्यूलस इसको रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है? तो रिमाइंडर चेक कर लिया अपन ने कि 0 आना चाहिए, और इसके साथ में क्या फंक्शन n/2, ठीक है? मतलब भाई ठीक है, 2 इवन है 8, 8 आया मेरे पास, n 0 के इक्वल नहीं है, 8 1 के इक्वल नहीं है, 8 आया, 8 इवन है, ठीक है? चेक कर लिया अपन ने, रिमाइंडर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। उसके बाद चेक कर लिया, ठीक है 2 इवन है, तो जा तेरे हाफ को देख के आ, मतलब 4 को। अब 4 आया होगा इधर, ठीक है? 4 0 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, 4 इवन भी है, तो बोला होगा कि जा तेरे हाफ को देख के आ, ठीक है? 2 आया होगा इसके पास, तो 2 0 के इक्वल नहीं है, 2 1 के भी इक्वल नहीं है, लेकिन 2 इवन है और साथ में एंड ऑपरेटर लग रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तो 2 के हाफ को कॉल कर दिया होगा। लेकिन 2 का हाफ क्या है? 1 होके जाएगा 1, अब इधर 1 आएगा, ये वाला 1, ये वाला 1 आएगा। जब इधर 1 आएगा तो अब इधर क्या होगा? हाँ, ये बेस केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये बोलेगा कि n 1 के इक्वल है, और मैंने 1 को एक्सक्लूड करने के लिए तुमको बोला था, बेस केस में अगर n 1 के इक्वल आएगा तो वो उसको अपन इवन कंसीडर करेंगे कि वो 2 की पावर x में अपन उसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर x में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 की पावर 0 होगा, ठीक है? तो ऐसे करके मेरा लॉजिक होगा, ठीक है? तो कोड कोड भी मेरा ये होगा, रन एक बार लास्ट में एक साथ कर लेंगे, ठीक है? तो कोड मेरा ये होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगी। अपन अब याद करो बाइनरी सर्च को। बाइनरी सर्च में अपन क्या करते थे, एन एरे होता था, उसको n/2 में, फिर उसको n/2 में तोड़ते थे, फिर इस एरे को n/4 में, n/4 में तोड़ते थे, इसको n/4 में, इसको n/4 में, फिर इन सबको फर्दर n/8 n/8 ऐसे करके तोड़ते थे, ठीक है? यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक नंबर n को n/2 में तोड़ रहे हैं, फिर उस n/2 को n/4 में तोड़ेंगे, उस फिर मतलब फर्दर अपन डिवाइड बाय डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं ना, देखो पहले 2 से डिवाइड किया, फिर उसको 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो ऐसे अपन 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, है ना? तो इसलिए इसकी वही कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो बाइनरी सर्च की होती थी, ठीक है? log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस वाले कोड की। अब पहले इसको देखते हैं, ठीक है? तो कोड ये रहा, इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 0, भाई ऑड है, या तो n ऑड नंबर आया है, या फिर सॉरी n या तो नेगेटिव नंबर आया है या फिर 0 है, तो वो नहीं हो सकता। मैं उसको कभी भी 2 की पावर x के फॉर्म में लिखूँगा, तो मैं उसको फॉल्स रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? अगर n किसी भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 हो गया, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x के फॉर्म में, जो कि 2 की पावर 0 होगा, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? उसके अलावा चेक कर लूँगा अब इसको, अ अगर n मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 1 है, तो तुम इधर ही डाल दो, या तो फॉल्स रिटर्न कर दो भाई, अगर नंबर ऑड आ गया तो मैं फॉल्स करूँगा, या तो इधर डाल दो उस कंडीशन को, नहीं तो इधर इधर ये एंड ऑपरेटर उसको वाइज़ली हैंडल कर ही लेगा कि भाई इन दोनों में से कोई भी एक फेल हुई तो फॉल्स ही बताएगा, ठीक है? तो तुम यहाँ लिखो या इसको यहाँ पे लिख दो 0 की जगह 1 करके, तो एक ही बात है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर इवन है तो उसको हाफ कर भाई, अगर इवन नहीं है तो हाफ की कॉल मत दे फालतू में, ठीक है? अगर इवन नहीं है तो पहले ही फॉल्स रिटर्न कर देगा वो, ठीक है? तो ऐसे करके मैं इस कोड को चला रहा हूँ, तो बस इसको रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है, इसको सबमिट करते हैं, ठीक है? अब इधर आगे के अप्रोच में देखो, फॉलो अप क्वेश्चन में लिखा है कुड यू सॉल्व इट विदाउट लूप्स और रिकर्जन। तो अपनी रिकर्जन की सीरीज चल रही है, तो रिकर्जन वाला क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने। अभी बोल रहे हैं कि भाई बिना रिकर्जन के करके दिखाओ, ठीक है? तो प्रैक्टिस के लिए अपन करते हैं दूसरी अप्रोच से, ठीक है? ठीक है, अप्रोच टू अपन देखते हैं। अब अपने को है ना कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के लिए देखो क्या है, मैं तुमको बोलूँ कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल जो 2 की पावर एक्स की फॉर्म में लिख सके, लेट्स से अपन 4 लेते हैं, तो 4 का अपन वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखे, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है ऐसे। अब क्या बोलते हैं, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1 0 0 1 0 0, ठीक है? ये चीज़ तो तुमको पता होगी। अब इससे एक नंबर कम, यानी कि 3, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होगा?
जहाँ पे सेट बिट्स है वहाँ पे 0, जहाँ पे अनसेट बिट्स है वहाँ पे 1, जो मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब अपन इन दोनों का एंड ऑपरेशन लेंगे तो 0 0 आएगा, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 सब 0 0 आएगा, ठीक है ना। तो जिस नंबर का n-1, n नंबर का n-1 से लिख देता हूँ, n-1 नंबर, n-1 नंबर और n का अपना जो एंड ऑपरेशन है, अगर ये 0 आए तो वो 2 की पावर x की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। एग्जांपल लेते हैं दूसरा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 8, तो 8 को देखो मैं कैसे लिखूंगा, 1 0 0 0, 2 की पावर 3 पे 1 हो जाएगा, बाकी सब जगह 0, तो 1000 नहीं 1, बाकी 4 0, बाकी 3 0, और 7, 7 को देखो कैसे लिखूंगा, 7 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1, और जहाँ पे 1 वहाँ पे 0, ठीक है, जो 1 1 1, क्यों, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल बात है ना, देखो ये क्या बनता है, 8 बनता है, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, 7 बनाना है। जब इस पे 1 आके बाकी सब जगह 0 है, तो उसको मैं 8 बोल रहा हूँ। तो जब ये 0 था और बाकी सब जगह 1 थे, तभी तो फिर आगे जाके इसमें +1 होके ये 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गया। ऐसे तो अपना बाइनरी एडिशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारे 1 होंगे और ये 0 होंगे। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि भाई एक नंबर का प्रीवियस नंबर है ना, इसमें क्या डिफरेंस होता है, जहाँ पे 1 है उसमें वहाँ पे 0 होगा, जो बाकी सब जगह 1 1 होगा। तो ये वाली बात ट्रू है, ठीक है। तो अब जब मैं इनका एंड ऑपरेशन करूँगा तो ये 0 0 0 0 0 आएगा, क्योंकि 1 0 1 0 1 0 1 0 है, तो 0 0 आएगा, ठीक है। तो अगर n का n-1 से एंड करने पर अपने को 0 0 मिल रहा है, केवल 0 मिल रहा है, तो वो 2 की पावर x की फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक बार इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है। और ये वाली चीज़ अपने को देखनी है कि भाई एन हमेशा ग्रेटर देन हो 0 से, क्योंकि 0 और नेगेटिव नंबर्स तो कभी 2 की पावर x की फॉर्म में आ नहीं सकते, ठीक है। तो एन और एंड ऑपरेशन लॉजिकल एंड लगाना है अपने को, वो वाला डबल एंड नहीं है, लॉजिकल एंड है, सिंगल एंड बिटवाइज एंड वाला ऑपरेटर, ठीक है। n-1 से चेक कर रहे हैं 0 है क्या, अगर सारी बिट 0 आ रही है तो वो अपना लिख सकते हैं उसको 2 की पावर x की फॉर्म में। तो सबमिट करते हैं अब। और क्योंकि इधर अपन कोई फंक्शन नहीं लगा रहे, कोई कॉल्स नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रहा, ये तो सिंपल बिट्स के साथ अपन खेल रहे हैं, तो ये वो O1 में हो गया ये सॉल्यूशन, ठीक है। अभी सॉल्यूशन O1 में है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, ठीक है। अब एक और अप्रोच देखते हैं, अप्रोच 3 देखते हैं, ठीक है। तो जो भी अपने 2 की पावर 0 2 की पावर x की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स लिखो, एक तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4, ठीक है। अब लेट्स से मैं इन नंबरों को उठा रहा हूँ, तो 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, बाकी सारी 0, स्टार्टिंग की सारी 0 1, ये लास्ट वाली तुम मान लेना स्टार्टिंग से आ रही है, और ये लास्ट वाली 1, ठीक है। 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, सारी 0 स्टार्टिंग से लेके 0 0 0, बीच में वाली 1 और लास्ट वाली 0, इस वाली की रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, ठीक है। 3 के लिए नहीं, 4 के लिए क्या लिखूंगा, सारी 0, ठीक है, और ये एक 1 और ये दोनों 0, ठीक है। 8 के लिए क्या लिखूंगा, सारी 0, ये 1, ये 3 0, ठीक है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि भाई जो जो नंबर 2 की पावर x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, उनकी सारी बिट्स 0 होती है, एक ही 1 होता है, ठीक है। उनकी सारी बिट्स 0 होती है, केवल एक ही 1 होता है, ठीक है। उनकी सारी बिट्स 0 होती है, केवल एक ही 1 होता है, ठीक है। सारी बिट्स 0 और एक 1, ठीक है। ऐसे करके बाकी सब में भी होता है, मतलब जो क्योंकि 2 की पावर 3 8 की बात करूँ तो यहाँ 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 की बात करूँ तो 2 की बात करूँ तो यहाँ 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो अगर किसी तरीके से मुझे पता चल जाए कि भाई कितनी बिट्स 1 है, अगर एक ही बिट पूरी बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर एक ही बिट 1 है, तो वो 2 की पावर x की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो नंबर वरना नहीं लिखा जा सकता। तो ये पता करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन होता है मेरे पास एक डबल अंडरस्कोर पॉप काउंट, इधर भी अंडरस्कोर और इधर एक n पास होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर जब तुम n दोगे, जैसे लेट्स सपोज अपन ने 8 दिया, तो ये इसका आंसर क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही बिट रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर आंसर 7 देता, इसके अंदर n 7 देता, तो मुझे 3 आंसर देता, क्योंकि 7 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, अभी अपन ने ऊपर देखा 1 1 1, तो उसके अंदर 3 बिट्स हैं जिनको जिन जिन वो जो 1 है, ठीक है। तो
अगर कोई नंबर पास करोगे तो उसका टोटल 1 बिट का काउंट देगा, ठीक है? तो अगर सारी मैं कोई नंबर पास करूँगा और बिट्स का काउंट अगर 1 आ रहा है, केवल एक ही, मतलब उस पूरे इस रिप्रेजेंटेशन में एक ही बिट ऐसी है जो 1 है, बाकी सब 0 है, तो वो 2 की पावर x में रिप्रेजेंट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और ये इंटरनली मेमोरी स्टोर करेगा कुछ ये सब करने के लिए, तो ये लॉग एन टाइम कम से लेता है इंटरनल मेमोरी वगैरह स्टोर करने के लिए। और अगर इसकी मेमोरी को तुम कैश वगैरह ऐसे टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर करा दो तो इसको भी मैं O1 बोल सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल लॉग एन, ठीक है? पर अगर कैश में मेमोरी स्टोर है, ठीक है? तो ये O1 में भी हो जाएगा, ठीक है? ये वाली चीज़ हो जाएगी। अब मैं तुमको इसको रन करके दिखा देता हूँ। और ये तो चेक करना है ही अपने को कि भाई नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो ना हो। अगर ऐसा है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा और ये कमेंट नहीं करना था, मतलब अनकमेंट नहीं करना था। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड है और इसको सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है ना? अब इसके होमवर्क तुम इसमें लिख सकते हो कि इसमें ना 1-2 फ़ॉलो-अप क्वेश्चन्स हैं, जो इसी में होंगे आई थिंक 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है? हाँ, सॉरी पावर ऑफ 3 और पावर ऑफ 4 ये दोनों क्वेश्चंस तुम लोग लगाना, ठीक है? तो बिल्कुल सिमिलर है। इस वाली अप्रोच में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके लॉजिक 1 वाली अप्रोच में चेंजेस करके ये वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क में करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।